हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, ज़िंदगी के सारे मज़े ले रहे होंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 12th क्लास की मैथ का ये हमारा 12th की मैथ का बेसिक है जो वो तो हो गया था, मतलब चैप्टर 1 का बेसिक पार्ट तो हो गया था। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की मैथ NCERT वाली की। तो इस पे यहाँ पे देखेंगे हम कि हमने वो जो बेसिक क्लास थी वो ले ली है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रश्नावली हमारी 1.1 चैप्टर का नाम है हमारा संबंध एवं फलन, और हम इससे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आपको बता दूं। आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपना आज की वीडियो और आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों से। तो हम 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बेसिक में तीनों चीज़ें बता दी थी, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने आपको तीनों समझा दिए थे बेसिक क्लासों में। वही चीज़ इस प्रश्नावली में हमें करनी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नावली के सवालों को स्टार्ट। चलो देखते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 1। समुच्चय ए इतना इतना दे रखा 1 2 3 डॉट 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 इतना में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर है जो वो इस प्रकार है x, y सच दैट 3x - y = 0। तो मैंने आपको जैसा बेसिक क्लासों में पढ़ाया था तो उसमें हम देखेंगे तो उसमें हमें सीधा सीधा सेट दे रखा था और हमें रिलेशन दे रखा था। बट यहाँ पे रिलेशन तो दे रखा हमें, ये रिलेशन तो दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना होता है। तो हम चलो इस सवाल को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या बोल रहा है वो। और हमें इसमें जांच करनी है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तीनों चीज़ों की हमें इसमें जांच करनी है। तो हम जैसे तीनों चीज़ों की जांच करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मतलब बनता है कि हमें इसमें सेट दे रखा है ए समुच्चय, हमें इसमें रिलेशन बनाना होता है। आर को हम बनाएंगे। आर को कैसे बनाएंगे, उसने आर में दे रखा है हमको कि 3x - y = 0। तो हम इसे रख देंगे ऐसे, कैसे, 3x = y, 3x = y। तो यहाँ पे हम इसे रख देंगे। आगे देखेंगे हम इसे, आगे देखेंगे कैसे 3x = y। तो हमें इसमें जो ये सेट है, सेट में हमें एक दे रखे, मतलब 14 तक दे रखे हैं। क्या, ये x दे रखी 14 तक। जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पे कर दूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ बगल में। जैसे 3x = y है तो हम यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे। 3 × 1 = क्या आएगा, हमने x की जगह 1 रखा तो y = क्या लिख लेगा हमारा 3। तो ये कॉमा बन गया 1, 3। 1 रखा तो क्या मिला, y का मान 3, x का मान 1 रखा, y का मान 3 मिल गया। ऐसे हम दूसरा बनाएंगे, y का मान 2 रखेंगे तो मतलब कि x का मान 2 रखेंगे तो y का कितना आएगा 6। x का मान 2 है, y का 6। ऐसे 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा और 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन 15 उसमें है नहीं है, तो हमारा रिलेशन कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक 12 तक रिलेशन हमारा बनेगा 12 तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रिलेशन हमारा 12 तक बनेगा। अब आपको ये दोनों चीज़ें पता पड़ेगी तो अब तो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो हमारे बेसिक, जैसे कि मैंने अपने बेसिक क्लासों में बताया था। अगर आपने बेसिक क्लासें नहीं देखी हैं तो देख लें वीडियो की। इससे पहली वाली वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे पहली वाली वीडियो की लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज ही अपनी मतलब पहले बेसिक वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अच्छे से
पूरी मैथ की तैयारी कराएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव। क्या था आपका पहला पॉइंट? रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है। इसमें करना होता है, इसमें हमें x, y लेना होता है। x, y बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन को। तो हमें क्या चाहिए होता है, x, x ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तथा जिसे मत करो तो y, y ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तब तो ये हमारा है। मेरा मतलब मैंने आपको बताया था, अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया सेट में लेंगे ये 1 2 3 डॉट 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 14 तक है, तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए ओनली सेट को देखते, इसमें 1 2 3 डॉट 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 14 तक है। तो क्या हमारा इसमें रिलेशन में 1 1 है? नहीं है। 2 2 है? नहीं है। 3 3 है? नहीं है। 14 14 है? नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब उदाहरण मतलब हम उसे कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 1 3, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कर रहा है ये रहा, लेकिन हम तो लिखेंगे, लेकिन मतलब कि तो 1 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 3 3 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो ये हमारा, इससे पता चल रहा है स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला टॉपिक। इसमें हमें 3 चीज़ें बतानी है, स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, तीनों चीज़ों की जांच करनी है। तो आपको पहला पॉइंट बड़ी बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गवाए। दूसरा पॉइंट है आपका सिमेट्रिक। इसमें क्या करना होता है हमें? इसमें करना होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज करने का मतलब है, अगर आपको x, y दे रखा है तो हमें y, x करके देखना होता है। अगर y, x पर वो फंक्शन मिल रहा है तो ये हमारा सम्मित है। इसको हिंदी में सम्मित बोलते हैं, लिख लीजिए सम्मित संबंध। ये तो संबंध तो किसी के भी साथ लगा सकते हो आप, तो इसे सम्मित बोलते हैं हिंदी में। इसमें मैंने बताया था आपको इंटरचेंज करना होता है, और आपको एक बार और बता दूं कैसे इंटरचेंज करना होता है। जैसे कि आपको x, y दे रखा है, बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को, तो आपका y, x है जो, वो भी बिलोंग करना चाहिए किसको? रिलेशन को। तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो हम चलो जांच करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए लेते हैं हम इसको रिलेशन में जो भी संख्या होती है उन्हें उठाते हैं। चलो हम पहले को ही उठा लेते हैं, 1 3 को 1 3 लिया हमने, बिलोंग कर रहा रिलेशन को। बिलोंग का मतलब होता है कि वो उसमें है या नहीं है। अब आपको पता है उसमें से उठाया तो उसमें होगा ही, तो देखा है। तो अब हमें करना क्या होता है, तो देखेंगे 3 1 है रिलेशन में, चेक करते हैं रिलेशन में है कि नहीं है। इसमें तो 3 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट बिलोंग लगा देंगे और लिख देंगे ऐसे कि 3 1 इज मिसिंग, 3 1 इज मिसिंग, इसलिए यह सम्मित नहीं है। इसलिए यह सम्मित नहीं है। तो ये हमने ऐसे आपके लिए जांच करवा दिया। अब हम आपका तीसरा पॉइंट जांच करते हैं। क्या तीसरा पॉइंट था आपका? क्या था आपका तीसरा पॉइंट? ट्रांजिटिव, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक। चलो स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट आपका। हाँ तो स्टूडेंट, हम आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिटिव,
जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक। इसे स्टार्ट करते हैं हम संक्रामक को। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें ये करना होता है कि एक्स कोमा वाई दे रखा है तो हमें वाई कोमा जेड लेना होता है। ये दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, बट हमें वाई कोमा जेड लेना होता है। उससे वाई कोमा जेड से पता करना होता है कि जो वो एक्स है और जेड है उनके बीच में भी वही संबंध है कि नहीं है जो एक्स और वाई और जेड के बीच में था। अगर वही संबंध नहीं है तो वो हमारा संक्रामक नहीं है, अन्यथा वो हमारा संक्रामक है अगर वह संबंध मिलता है तो मैं बता दूँ आपको कैसे करना। जैसे कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन को, संबंध को, तथा वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। तो ये चीज़ हुई तो हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा, वरना हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें जो वो संक्रामक होता है और सम्मित होता है उसके लिए हमें क्या उठाना पड़ता है, रिलेशन। संबंध में से कुछ भी पॉइंट उठा लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ ही उठा लीजिए कि पहली चीज़ उठाई हमने 1,3, ठीक है सर, 1,3 रिलेशन में है, तथा यहाँ से हम हल कर रहे हैं इसे, तथा 3 से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, या फिर जैसे ऐसा कह लो कि ए कोमा बी, बी कोमा सी, तब ए और सी के बीच में जो संबंध बनता है वो, अगर इन ए और बी के बीच में बनता है तो हमारा संबंध संक्रामक है, वरना नहीं है। तो ऐसी एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड और एक्स कोमा जेड हो गया। तो ऐसी एक्स कोमा वाई ले ली। अब वाई से स्टार्ट, मतलब कि 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो इसे लेंगे हम 3,9। अब हमने यहाँ पे 3,9 लिया है। अब देखते हैं तो हमें करना क्या होता है, तो हमें देखेंगे कि इसमें 3 से 3 हट जाएगा और 1,9 हो जाएगा। 1,9 बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। ये है रिलेशन में, चेक करो, ये नहीं है रिलेशन में, तो ये हमारा स्वतुल्य मतलब कि संक्रामक नहीं है, सॉरी, ये हमारा संक्रामक नहीं है। ये लिख देंगे, ये है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, और ना ही संक्रामक है। तो ऐसे हम जांच कर लेते हैं, ना ही संक्रामक है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हाँ तो क्वेश्चन मतलब, हाँ तो स्टूडेंट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा। तो इसे देखते हैं हम और करते हैं आगे सॉल्व। इसमें आपको देखते हैं क्या क्या करना है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बता दूं कैसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसने दे रखा हमें प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r कोई संबंध है x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5, तथा x है जो वो स्मॉल एस्ट है 4 से, मतलब जो 4 है वो x से बड़ा है, x 4 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है हमारा ग्रेट टेस्ट और स्मॉल एस्ट, समझते हो ना। तो ये हमारा स्मॉल एस्ट है, मतलब कि 4 से छोटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसमें नेचुरल नंबर बनाते हैं। पहले तो हम आपके लिए मतलब कि वो सेट बनाते हैं। सेट दे रखा है क्या उसने हमें, नेचुरल नंबर, मतलब कि n से डिनोट कर लेते हैं इसे। n इक्वल 1 2 3। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 4 ... इन्फिनिटी तक होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा बन गया सेट। अब वो हमसे बोला रिलेशन बनाना हमें। रिलेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे रिलेशन ऐसे बनाएंगे हम, कैसे,
यहाँ पे देखेंगे हम रिलेशन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दे रखा है। मैंने आपको बताया था ये हमारी सारी एक्स की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे उसने हमें दे रखा है संबंध एक्स को वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स प्लस 5 है, बट तथा एक्स है जो वो 4 से छोटा है। तो हम 4 से छोटा रख के देखेंगे तो वाई का संबंध हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाते हैं कैसे, अगर हम एक्स इक्वल 1 रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख लगा के बता देता हूँ, जैसे एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 5 है, तो हम वाई एक 1 मतलब कि एक्स इक्वल 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 वाई इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे 1 रखने पे क्या आ गया 6, 2 रखने पे क्या आ जाएगा, 2 रखने पे आ जाएगा 7, 2 रखने पे 7, 3 रखने पे क्या आएगा 8, 3 रखने पे 8। लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि 4 से कम ही रखनी है, 4 भी नहीं रखनी, 4 से कम ही रखनी है। तो हमने 4 से कम पे रख लिया, हमें एक्स और वाई मिल गए। अब हम इससे करते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में मतलब पहले के 5 क्वेश्चन तक हमें तीनों चीज़ें जांच करनी होती हैं उसमें, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आपका पहला मतलब पहले का दूसरा क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन तक आपको यही तीनों चीज़ें चेक करनी है। तो चलो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य मैंने आपको बता दिया था इसमें पहले क्वेश्चन में कि इसमें क्या करना होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें एक्स कोमा वाई होता है, बिलोंग करता है रिलेशन को, तो हमें एक्स कोमा एक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, कोमा वाई बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमने उठाया इसमें से, देखो अब मैंने बताया था आपको कि सेट लेना होता है, इसमें सेट लेंगे तो देखते हैं सेट में जो संख्या होती हैं वो एक्स होती हैं, तो हमें एक्स कोमा एक्स लेना है, वाई कोमा वाई लेना है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि एक्स कोमा एक्स है कि नहीं है। मैंने ये आसान तरीका सबसे आसान कि सेट को देखते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको सेट को देख कर ही हो जाएगा, देखा तुरंत समझ में आ जाएगा नहीं है, क्योंकि इसमें इतने है ही नहीं। इसमें मैंने बताया था आपको इन्फिनिटी तक है, मतलब डॉट डॉट डॉट, तो 1,1 है नहीं है, 2,2 है नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे कि 1,1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 2,2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो यह हमारा, तो यह स्वतुल्य नहीं है, नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो चलो हम आपका सिमेट्रिक चेक करते हैं, दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिक। तो आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक में इंटरचेंज करते हैं, किसी भी वैल्यू को उठा लो आप, उसका इंटरचेंज करना होता है हमको। जैसे कि मैंने उठाया यहाँ पे एक्स कोमा वाई, तो ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो हमें करना क्या होता है, तो एक्स मतलब वाई कोमा एक्स करना होता है, ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन। अगर ये बिलोंग करता है रिलेशन को, ये रिलेशन में मिल जाता है हमें, तो ये संबंध सम्मित है, अन्यथा ये संबंध सम्मित नहीं है। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। इसे मैंने आपको बता दिया एक्स कोमा वाई। अब हमें इसमें थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हमेशा रिलेशन को देखना पड़ता है। तो अब हम आपको सेट को तो भूल ही जाओ, रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन में तो कोई भी संख्या उठा लेते हैं हम, चलो 1,6 ही उठा लेते हैं। अब कोई भी उठा सकते हो, 2,7 उठाओगे तो 7,2 देखना पड़ेगा आपको है नहीं है, 3,8 उठाओगे तो देखना पड़ेगा कि 8,3 है, क्योंकि हमें एक्स कोमा वाई उठाते हैं और वाई कोमा एक्स हमें करना होता है। कोई भी संख्या उठा लीजिए, ये बिलोंग कर रहा है, अभी तक तो कर रहा है, तो हमें देखना क्या है कि 6,1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग। ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा तो नॉट बिलोंग। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6,1 इज मिसिंग, ये हमारा, यह सम्मित नहीं है।
तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और चलो तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम आपका ट्रांजिटिव। थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांजिटिव, इसे संक्रामक कहते हैं। आपको दोनों लैंग्वेजों में याद होना चाहिए आपको कि इसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसके क्या बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब आपका इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के हो तो कहते हिंदी पे डिपेंड, नहीं, इंग्लिश भी आना चाहिए। मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें करना होता है हमें एक्स कोमा वाई लेते हैं, हम बिलोंग करते हैं आर को, तथा वाई कोमा जेड लेते हैं हम जो बिलोंग करते हैं आर को। तो हमें एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करवाने पड़ते हैं आर को, तब तो ये हमारा है, वरना नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं। इसमें भी हम पहले की तरह कोई भी संख्या उठा लेते हैं। मान लीजिए आपको अब इसमें क्या उठाते हैं, 1,6 लेते हैं, 1,6 ये ले लिया हमने। बट अब इसमें 6 से स्टार्ट होने वाली कोई भी है ही नहीं, इसमें 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। तो हम इसमें लिख देंगे कि इसमें हम लिख सकते हैं चूँकि y, z इज मिसिंग, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। आप बोलोगे सर आपने y, z क्यों लिखा? मैंने आपको बताया था x, y तो ये हमारा हो गया, x, y ये। जब हमारा y, z ही नहीं है तो हम x, z कहाँ से लाएंगे? तो y, z इज मिसिंग है, तो इसलिए हमारा मतलब संक्रामक नहीं होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका पहले का थर्ड। तो ये आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला वो, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स, वाई सच डेट एक्स, मतलब वाई है जो वाई भाज्य है एक्स से, वाई है जो एक्स से भाज्य है द्वारा संबंध आर है। तो इस प्रकार हम बनाएंगे इसे। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या वो बोल रहा है हमसे। चेक हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें इसमें चेक करना है। तो हम इसमें चेक करेंगे दोनों चीज़ें को। इसमें देखेंगे कि वो हमसे रिलेशन क्या बनवा रहा है। उसने अब की बार हमको सेट तो दे दिया ए, बट वो हमसे रिलेशन बनवा रहा है। तो हम पहले रिलेशन बनाएंगे यार, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के लिए बोल रहा है वो हमसे कि ऐसी संख्या लेनी है जो भाज्य हो, जो x है वो y से भाज्य हो, y x से भाज्य हो। जैसे हम देंगे किसका भाग, हाँ तो हम देखेंगे यहाँ पे, मैं बोल रहा था आपसे कि y भाज्य है x से, तो हम अपने मन में इन संख्याओं तक ऐसे बनाएंगे, इन 6 संख्या तक ऐसा बनाएंगे कि उसमें वह भाग चला जाए उसका। जैसे मैं बता दूँ आपको एक एग्जांपल, जिससे आप जिससे समझ जाओ। जैसे 1 ले लिया हमने x, अब y ऐसा लेना है जिसमें x का भाग चला जाए, मतलब 1 का भाग 1 में चला जाएगा, तो ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। x हमें ऐसा लेना है कि जिसका भाग y में चले जाए। तो हम जैसे कि मैंने ये ले लिया, हम ये ले लेते हैं 1, क्योंकि 2 में हमें भाग देना है, x का चला जाएगा, 2y है, ये x है, x का भाग देंगे इसमें चला जाएगा। 1,3, 1,4 है, 1,5 और 1,6। तो ये हम यहाँ तक आपका ले सकते हैं 1,6 तक। ये आपका 1,6 हो गया, इस तक लिया। हम देखते हैं और भी बनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक वो बनाने 2 का भाग हम 2 में चला जाएगा, 2 का भाग लेकिन 3 में नहीं जाएगा, तो ये हम इसे नहीं लेंगे, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। तो 2,4 लेंगे, क्योंकि 4y हो गया और ये 2x है,
तो x का भाग y में चला जाएगा यहाँ पे। और 2,6 6 तक हमें लेना है, तो 2,6 हो गया। अब 3 से बनाएंगे तो 3,3, क्योंकि 3 का भाग 3 में चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 6 में मतलब 5 में नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा 6 में, 3 का भाग 6 में। तो ये हमारी y है, ये हमारा x है। x का भाग चला जाएगा, y में चला जाएगा। तो हम 4 पे आते हैं। अब 4,4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 4,5 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 4,5 है जो वो नहीं होगा, 4,6 भी नहीं होगा। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं 5,5। अब 5,6 भी नहीं हो सकता, इसलिए हम 6 का स्टार्ट करते हैं। 6 का आएगा 6,6, बस हमें 6 तक बनाने। तो ये हमारा बन गया क्या, रिलेशन। अब रिलेशन हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमको क्या चेक करना है, वही तीनों चीज़ें चेक करनी है हमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो हम यहाँ पे तीनों चीज़ें कैसे चेक करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ। पहली चीज़ चेक करते हैं। चलो हम आपकी पहली चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे यही। तो हम इसमें कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ चेक करेंगे हम, पहली चीज़ है आपकी रिफ्लेक्सिव। पहली चीज़ क्या आपकी रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। पहली चीज़ है आपकी रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। इसे चेक करते हैं हम। इसे चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या करना होता है हमें। x, y दे रखा होगा उसने, बिलोंग करेगा रियल मतलब कि रिलेशन को। तो हमें क्या करना होता है, x, बिलोंग करना पड़ेगा, तथा नहीं तो अथवा y, बिलोंग करना ही करना चाहिए, जब तो हमारा वो स्वतंत्र है, वरना नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या देखना होता है, x, और वो भी सेट देखना होता है हमें। सबसे सरल तरीका रिफ्लेक्सिव और सबसे सरल है, हमें सेट देखना होता है। सेट को हम ऐसे देखेंगे कि 1,1 है, 2,2 है, 2,2 है, 3,3 है, 3,3 है, 4,4 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है, 6,6। तो हम ऐसे चेक करेंगे और ऐसे हम आपको बताएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हमने चेक किया 1,1 है, बिलोंग कर रहा है, तथा 2,2 बिलोंग कर रहा है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब हम मैंने आपको बता दिया 6,6 भी मिल गया, सब मिल गए हमारे, तो ये स्वतुल्य है। अब सब पे चेक करने की बजाय हम एक दो पे ही बता देते हैं कि इतना स्वतुल्य है। हम तीसरा चेक मतलब कि दूसरा चेक करते हैं। आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है आपका सिमेट्रिक, जिसे सममित कहते हैं। सममित इसे हम चेक करेंगे। जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए x, y लेते हैं जो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हमें करना क्या होता है, y, x करना होता है। अगर y, x बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये हमारा फंक्शन स्वतुल्य मतलब कि सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसे। यहाँ पे देखेंगे हम इसे कि x, y, x है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम इसमें से किसी भी संख्या को उठा लेते हैं। अब इतनी संख्या में उठाएंगे तो हमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम भी आ सकती है, अन्यथा मतलब हो सकता है ऐसी। तो हम चेक करेंगे, एक दोनों पे ही करेंगे उससे, जिससे आपको ऐसा लगे कठिन सा। आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि हम जो भी उठाएंगे उसका उल्टा करके देख लेंगे वो है कि नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसका उल्टा नहीं हो रहा हो, तो जिससे हमें पता पड़ जाए कि वे स्वतुल्य नहीं है,
यह सममित नहीं है जो भी है आपका। मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा 1, लेंगे तो उसका उल्टा मिल जाएगा। हम 2, 1, 2 लेते हैं, तो हमने 1, 2 लिया, ठीक है। हमने 1, 2 लिया। अब इस ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो हमें करना क्या है, 2, 1 करना है। 2, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, चेक करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, पर आप चेक कर लीजिए एक बार। इसमें देखिए 2, 1 है कहीं पर, 2, 1 नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। ये 2, 1 इज मिसिंग, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। चलिए हम आपका अब दूसरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया। अब हम आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट हम आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिटिव। जिसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, इसे हिंदी में संक्रामक बोलते हैं। तो संक्रामक जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था x, y लेना होगा तथा और y, z लेना होगा। तो हमें संबंध क्या बनाना होगा, x, z, ये बिलोंग करवाने पड़ेंगे रिलेशन से। अगर हैं तो ठीक है, संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इसमें चेक करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए क्या लेना होता है, हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए रिलेशन में से कोई भी संख्या उठानी होती है। अब हम इसमें से कोई भी संख्या उठाएंगे। चलो 1, 2 ही उठा लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा था 1, 2 उठा लेते हैं। 1, 2 उठाएंगे हम यहाँ पे आपके का 1, 2। तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमें तथा मतलब बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तथा 2 से स्टार्ट होने वाली कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कोई भी ऐसी संख्या उठाएंगे, उसमें से कोई भी रिलेशन उठाएंगे 2 से, तो इसमें से हम 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी उठाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से अगर हम, मान लीजिए मैं आपको यहीं ट्रिक में मतलब लिखवाने की बजाय वैसे ही बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 2 उठाएंगे, तो हमारा 2 हट जाएगा, b हट जाएगा, 1, 2 बचेगा, तो 1, 2 है। 2 उठाएंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, 1, 4 है। इसे उठाएंगे 2, 6 है, तो 2 से 2 हट जाएगा, 1, 6 है। तो वैसे भी हमारा मिल जाएगा, पर हम इस पर चेक कर लेंगे। और हम 1, 3 उठा के देखते हैं। मान लीजिए 1, 3 उठाएंगे तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये 3, तो 3 हट जाएगा, एक 3, और ये 1, 3 बचेगा, 1, 3 है। इसे उठाएंगे 3, 6 को, तो 3 हट जाएंगे, 1, 6 बचेगा, जो कि ये है। अब ये भी मिल गया। बट अब हम क्या करते हैं कि ये उठाते हैं 1, 4, यहीं पे उठा के देख लेते। आपको ये सवाल वैसे ही मौजवानी ये हो जाएंगे, पेन काफ़ी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हमने 1, 4 उठाया, तो 4 से स्टार्ट होने वाला 4, 4 है, तो ये 4 हट जाएगा और ये 4 हट जाएगा, 1, 4 बचेगा है। 1, 5 उठाते हैं। यहाँ पे 1, 5 को उठाएंगे तो 5, 5 देखेंगे है। तो ऑब्जेक्टली ये हमारा मिल गया, 1, 5 मिल गया यहाँ पे, तो 1, 5 है। तो इसे हम करेंगे नहीं, तो हम 1, 6 उठाएंगे, 6, 6 है, 6, 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये सारे अवयव मिल जाएंगे। तो हम एक पर ही चेक करके देख लेते हैं और उससे ही हम बता देंगे कि है। तो हम चेक कर रहे थे किस पर, 1, 2 पर। 1, 2 हमने लिख दिया। 2 से स्टार्ट होने वाला हम लिखते हैं कोई 2, 4, इसे हम लिख लेते हैं वहाँ पर और इससे सॉल्व करते हैं 2, तो यहाँ पे हम 2, 4 ले लेते हैं। 2, 4 जो कि रिलेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि रिलेशन में है इसे दिखा दिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2, 4 लेके, तो हमें करना क्या होता है, 2 से 2 हट जाएगा, 1, 4
बचेगा जो कि रिलेशन में है। तो ये हमारा क्या हुआ, यह हमारा यह संक्रामक संबंध है, यह हमारा संक्रामक संबंध है। तो ऐसे हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पहले का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ तो दोस्तों ये आपका पहले का चौथा क्वेश्चन है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताया कि समस्त पूर्णांकों की समुच्चय जेड में आर जो कि है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। आर बताना हमें इसमें क्या है, और इसमें हमें वही तीनों चीज़ चेक करनी है। स्वतुल्य समित संक्रामक ये आपको याद करनी, मतलब बता दूं कि अभी ये चौथा चल रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन तक आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, आपकी तीनों चीज़ें चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको इसमें जेड मतलब समस्त पूर्णांकों के एक समुच्चय जेड में, जेड हम किसे बोलते हैं, इंटीजर जो पूर्णांक संख्या जानते हो जिसमें माइनस प्लस परिमेय अपरिमेय सारी संख्या होती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसने हमसे बोल दिया कि समस्त पूर्णांक, इसने जो भी नहीं बोला कि धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक जो हम उसे ले लें, लेकिन इसने बोला कि इंटीजर सब है, मतलब इसमें सब। तो हम यहाँ पे जेड इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और आई से भी। तो हम यहाँ पे जेड से डिनोट कर लेते हैं इसे, और इसके बनाते हैं जैसे कि -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें सारी संख्याएं आपकी जो उसमें होनी चाहिए। तो हम जैसे कि अब आपका रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन उसने क्या दे रखा, हमें रिलेशन दे रखा है एक्स कोमा वाई एक पूर्णांक संख्या है। जैसे कि हम एक्स लेंगे उसमें से वाई को घटाएंगे तो इसमें से ये संख्या मिल जाएगी हमें। अब जैसे मान लीजिए हम ले लें 1,1, ये थोड़े से ऐसे सवाल हैं, आपको थोड़ा बस एक माइंड में समझना पड़ेगा। ये आपके सवाल हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा इसमें कि हम क्या ऐसा संख्या लें क्या नहीं लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 1,1 लिया तो 1 में से इसके अनुसार ये x हुआ ये y हुआ, 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा जो कि पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन में है। आप बोलोगे सर है तो ठीक है। तो हमने 1,1 लिया मिल रहा है, तो हम 2,2 ले सकते हैं, 3,3 ले सकते हैं, 4,4 ले सकते हैं, 5,5 ले सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे ले सकते हैं यहाँ तक, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ले लिया हमने, हम ये ले लें -1 तो ये भी मिल जाएगा, -1,2 ये भी मिल जाएगा, क्योंकि -1 में तो इसे करेंगे -1 और -1 -2। अब बोलोगे इसमें माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम रख के देखेंगे x की वैल्यू ये, x की वैल्यू है, y की वैल्यू ये, तो हम -1 -2 हो जाएगा जो कि इसमें है। इसमें बहुत है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब है इसमें, तो ये आपकी सब है इस संख्या में। तो हम ऐसे ही चेक करेंगे 2,2 है और -1,3 है। अब बोलोगे 2 बचेगा प्लस का, तो 2 ये रहा, तो ये इस प्रकार बहुत है। अब आपका क्या चेक करते हैं हम इसमें, जैसे मान लीजिए हम 1,-1 ले लेते हैं तब भी वही वाला मिल रहा है। अब यहाँ पे 1,-2 ले लें, 1,-3 ले लें, तो ये भी बहुत है। तो ऐसे आपका इंटीजर फंक्शन में काफ़ी हो जाएंगे। इससे हम इतना ही लिखते हैं। अब इससे हम चेक करके देखते हैं, आपको चेक करना बता दूं मैं कैसे चेक करेंगे, मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें हमें चेक करना होता है। इसमें चेक क्या करते हैं हम वो बता दूँ आपको। मैंने आपको बोल रहा था इसमें कि आपको ये सारे फंक्शन मिल रहे हैं, मैंने बोला ये आपको मिल रहे हैं, तुम मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर इसमें मतलब हम धर के देखते हैं x, y कुछ भी x, y लेते हैं जो रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हमें x, x या y, y जो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को वो मिल रहे हैं।
अब आप जैसे चेक करोगे कि आपको 1,1 मिल रहा है, 2,2 मिल रहा है, 3,3 मिल रहा है, ऐसे ये हमारा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं हम 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 3,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इस प्रकार ये हमारा इस प्रकार ये है स्वतुल्य है, तो ये हमारा स्वतुल्य मिल जाएगा। हम अगला चेक करते हैं क्या आपका सम्मित। अब हम सम्मित कैसे चेक करेंगे आपको मैं बता देता हूँ सम्मित कैसे चेक करेंगे। तो हम सम्मित के लिए बता दूँ सिमेट्रिक, आपको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था आपको x, y लेना है, उसका इंटरचेंज करना, y, x में कर देना है। इसे x, y लेना आपको बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो आपको क्या करना है, तो आपको y, x कर देना है जो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो आपका सही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आप कैसी संख्या लो। मान लीजिए आपने लिया 1,-2, कुछ भी उठा लो, तो आपने उठा लिया 1,-2 ये ले लिया आपने जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इतनी ही आपने बनाया है, इनमें से कुछ भी ले लो आप, तो आपने ये ले लिया, मतलब इतना ही काफ़ी है, इतना समझ में। तो ये ले लिया, तो हमें करना क्या होता है, तो हम करेंगे -2,1 ये बिलोंग करना है रिलेशन को। कहीं मतलब आप देखोगी कि सर इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब इसमें नहीं है। हमें ये चीज़ का किससे जाननी है, ये चीज़ हमें इससे जाननी है कि x, y से, इस x, y से जाननी है हमें। कैसे, अब बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे जाननी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये x है, ये y है, तो वो क्या था, x - y था, वो क्या था हमारा x - y। हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, मतलब इसमें रख के देख लेते हैं। आपका ये रफली वर्क है, यहाँ पे इसमें रखते हैं। जैसे -2 - 1 तो -3 हो गया। तो आप बोलोगे सर -3 तो है उसमें, तो -3 है तो इसका मतलब है ये फंक्शन भी हमारा कहीं ना कहीं इसमें होगा। ये डॉट 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 का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें ये फंक्शन भी होगा जो हमारा वो पूर्णांक से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सम्मित है, ये है सम्मित है, तो ये आपका हमारा सम्मित है। ठीक है, ये सम्मित संबंध है। हम आपका तीसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका ट्रांजिटिव। आपका तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव, जिसे संक्रामक कहते हैं। आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो इंग्लिश वगैरह आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर पता दोनों में होना चाहिए। ये नहीं सर ट्रांजिटिव क्या हमारे सिलेबस में तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जो जो चीज़ हमारे सिलेबस में है वो उसका तो हमें इंग्लिश मतलब पता होना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। तो आप इस पे चेक करते हैं। इस पर मैंने आपको बताया था कि x, y लेना होता है तथा y, x करना होता है, x, y लेना होता है, y, x करना होता है। तो x, y, z लेना होता है, तो x, z फंक्शन होना चाहिए रिलेशन में, तो ये हमारा संक्रामक फंक्शन है, वरना नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। मान लीजिए हम इसकी तरह ही इसमें भी क्या ले लेते हैं 1, -2 ले लिया। अब हम जैसे कि -2 लिया है, तो -2 से स्टार्ट होने वाला फंक्शन लेंगे रिलेशन। हम यहाँ पे खुद पे देख लेंगे कि उसमें तो है नहीं, तो यहाँ पे -2 से -4 ले लिया हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तथा ये ले लिया हमने, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब कैसे बिलोंग कर रहा है ये बता दूँ, तो ये हमारा x हो गया, y हो गया। वो हमारे से क्या बोल रहा था, x - y, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, तो प्लस के 4 में तो माइनस के 2 बचेंगे, तो प्लस का 2, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या में है, तो है मतलब ये फंक्शन हमारा ज़रूर उसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम इसमें देखेंगे -2 घटा देंगे, 1, -4 बचेगा, तो हमारा 1, -4 बचेगा। इसे हम 1, -4 को यहाँ लिख लेंगे और चेक करेंगे आगे। 1, -4 लिख लिया हमने यहाँ पे, आगे चेक करेंगे तो ये हमारा
अब हम इसे जानने के लिए क्या करेंगे, इसे जानने के लिए हम आपको बता दें, इसे जानने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि 1, -4 है जो, उससे चेक करेंगे। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा x, ये हमारा y। तो हम x में से y को घटाएंगे तो ये माइनस का है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, प्लस के 5 हमारा पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए ये हमारा बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा रिलेशन को। ये बिलोंग करेगा तो ये कहलाएगा, ये है हमारा, ये है संक्रामक संबंध है, ये आपका संक्रामक संबंध है। हाँ तो दोस्तों ये आपका 5वें का पहला है, मतलब कि आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसमें 5वां क्वेश्चन है, उसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं ABCDE। तो उसका हम ए सॉल्व करते हैं और इसमें भी हमें वही बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अब इसमें हमें सीधा रिलेशन दे दिया, हमें सेट से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा रिलेशन से चेक करेंगे कि आर है जो मतलब रिलेशन है x, y है सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जो x है, मैंने आपको बताया था, इसमें हम पहले पॉइंट चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम इसके लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको x, y दे रखा हुआ लॉन्ग रिलेशन नंबर, तो x, करके देखना हमें, ये बिलोंग करना है। मान लीजिए एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं x, तो जो वो x है वो भी तो वही स्थान पर काम कर रहा होगा, तो x, भी वही स्थान पर काम खुद है जो वो उसी स्थान पर काम कर रहा होगा। तो x, भी उसी स्थान पर काम कर रहे होंगे, तो ये हमारा स्वतुल्य है। नहीं समझ में आया तो ऐसे आएगा समझ में, जैसे मान लीजिए आप और आपके भैया एक स्थान पर काम कर रहे हैं, तो मैं बोल दूँ खुद तुम हो जो तुम भी उसी स्थान पर काम कर रहे हो, तो ये सत्य तो है कि आप और आपके भैया जब इस स्थान पर काम कर रहे हैं तो तुम भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। तो ये आपका सही होगा, ये आपका सही होगा। तो इसे हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। हम चेक करेंगे अगला सिमेट्रिक। ये मैंने आपको वो बताया था ना भाई बहन का, या फिर जैसे मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, क्या वो और हम प्यार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं, तो इसे देखते हैं आगे। ऐसा ही 2 क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा पॉइंट है इसका सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था आपको x, y है, बिलोंग कर रहे हैं एक ही स्थान से या एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो क्या y, x एक ही स्थान पर काम नहीं करेंगे? अरे मैं बोल दूं आप और आपके भाई एक ही स्थान पर हैं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता तुम और तुम्हारे मतलब तुम्हारा भाई और तुम एक ही स्थान पर? अरे या आगे उसे बोल दो या पीछे मुझे बोल दो, या मुझे पीछे बोल दो या उसे आगे बोल दो, हो तो एक ही स्थान पर। तो y, x भी क्या होगा, बिलोंग करेंगे उसी स्थान से, ये R से कह दो या उसी स्थान से, उसी स्थान पर। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा, सममित है। ऐसे हम आपका तीसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। जैसे संक्रामक कहते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम आपका। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए x, y हैं आप, ठीक है, तो जब आप और आपका भाई उस स्थान पर काम कर रहा है, ठीक है, उसी स्थान पर, तथा हम यहाँ पे ले लेते हैं तीसरी चीज़ y, z, मतलब कि आप और आपका भाई, या फिर ऐसा कह सकते हैं भाई नहीं, आप और आपका दोस्त एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। आपका दोस्त के दोस्त भी आ जाए, वो भी उसी स्थान पर काम करे, तो क्या आप और उसका आपके दोस्त का दोस्त भी तो उसी स्थान पर काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव मतलब कि सम्मित भी होगा, सम्मित भी मतलब कि संक्रामक भी होगा, तो ये आपका संक्रामक है। तो ये हमारा तीनों चीज़ है, इसे हम बोल सकते हैं तुल्यता संबंध। ये है हमारा तुल्यता संबंध है, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंस।
तो ऐसे हम तीनों चीज़ें चेक कर लेती है। अब हम 5वें का बी क्वेश्चन करते हैं। आपका बी क्वेश्चन है, हाँ तो ये आपका बी क्वेश्चन। तो मैंने बताया आपको ये मतलब उस क्वेश्चन में तो कहा क्या था कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और इसमें क्या है कि आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें वहाँ पे काम कर रहे थे एक ही स्थान पे, यहाँ एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम उसी की तरह है। आप बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको, जब इस क्वेश्चन को आप करोगे सही से, पर मैं आपको हिंट की तरह बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव भी होगा। कैसे होगा? जब एक्स कोमा वाई है एक ही मोहल्ले में, तो एक्स कोमा एक्स मतलब तुम भी तो उसी मोहल्ले में होंगे। जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त है किसी मोहल्ले में है, तो तुम उसी मोहल्ले में तो होंगे, तो एक्स कोमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहेगा। तो आपका मतलब कि स्वतुल्य होगा। सिमेट्रिक चेक करेंगे आप अगला। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक के लिए एक्स कोमा वाई और उल्टा इंटरचेंज करना होता है, उसमें इंटरचेंज करेंगे आप। इंटरचेंज कैसे करेंगे आप? तो इंटरचेंज आप ऐसे करेंगे कि जो वो है इंटरचेंज मतलब एक्स कोमा वाई लेंगे आप और वाई कोमा एक्स आपको करना होगा। तो वाई कोमा एक्स आप करोगे, जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त और तुम उसी मोहल्ले में नहीं रहते? तुम्हारा दोस्त और तुम भी तो उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो उसी का मतलब है इंटरचेंज। तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज हो गया, तो ये हमारा इंटरचेंज करने पे भी वही फंक्शन बना। तो ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो ये सिमेट्रिक होगा। तीसरा पॉइंट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तीसरा पॉइंट हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था आपको, चलो इसको मैं बता भी देता हूँ। एक्स कोमा वाई दे रखा होगा तथा आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त है, और बाई चांस आपके दोस्त का भी कोई दोस्त आ जाए, ये आ गया उसी मोहल्ले में रहने, उसी मोहल्ले में रहने आ जाए, बिलोंग करे आर को, तो आप और मतलब कि आप और उस दोस्त का दोस्त भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये आपका हमारा तीनों पॉइंट होगा। तो ये हमारा स्वतुल्य समित संक्रामक होगा, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस होगा, तुल्यता। तो ये हमारा संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आपका 5वें का सी, आपके 5वें का सी क्वेश्चन है। ये आपका सी क्वेश्चन है 5वें का, पहले के 5वें का सी क्वेश्चन। तो हम इसमें बताएंगे आपको, ये है कि आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स है जो ये बोलते हैं एक्स है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब कि उसमें 2 बार रिपीट है क्वेश्चन में, ठीक ठीक, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हम आपको देखें बताएंगे कि 7 सेंटीमीटर लंबा। अब इसमें हमें चेक करना वही पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे इसमें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होगा हमको बताएंगे आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए हम जैसे मान लीजिए हमें एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई, अब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ये जो एक्स है ये खुद से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। तो नॉट बिलोंग टू रियल मतलब कि रिलेशन, नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो हमारा रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ये स्वतुल्य नहीं कहलाएगा, स्वतुल्य नहीं है। अब मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं, आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो क्या आपका दोस्त अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे है। हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिक। ये आपका दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको क्या चेक करना है? आपको सिमेट्रिक में चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक्स कॉमा वाई लेना पड़ता है इसमें, वाई कॉमा
ये रिलेशन मतलब कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और वाई कॉमा एक्स हमें इंटरचेंज करना होता है, ये भी रिलेशन को बिलोंग करे तो सही वरना गलत है। अब हम चेक करेंगे एक्स है जो वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो हमारा बिलोंग कर रहा है। लेकिन तो क्या वाई है जो वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं, अरे वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो वाई कॉमा एक्स है जो वो नॉट बिलोंग है, यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट बिलोंग, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिख देंगे हम वाई है, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है ना कि बड़ा, और रिलेशन में क्या बता रखा हमें? लंबा, लंबा नहीं है, छोटा है, तो ये हमारा सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, तो ये हमारा सम्मित नहीं है। अब थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम आपका, इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं हम? ट्रांजिटिव में देखते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स है जो वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए जो वाई है वो अपने किसी दोस्त जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स है जो वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिलोंग करेगा रिलेशन को? नहीं करेगा। अब क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब है ये 7 और ये 7 इनका गैप तो 14 हो गया। तो एक्स है, एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, और उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा। तो ये हमारा संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसे लिख लेंगे हम कि ये हमारा ना स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक, ना स्वतुल्य, ना सम्मित, और ना ही संक्रामक। तो हमारा कोई भी नहीं है, तो ये हमारा कोई भी नहीं है, तो हमने देख लिया ये हमारा कोई भी नहीं है। अब हम आपको सी में बता देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन डी है जो आपका, क्वेश्चन डी ये जो आपका है, इसमें क्या है? इसमें बता दूँ मैं आपको, जो आर है, आर रिलेशन है जो वो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। अब इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, अरे एक्स वाई की पत्नी है, क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है? एक्स वाई की पत्नी है, क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है? क्या कोई आदमी अपनी, मान लीजिए आप आपकी वह पत्नी है, तो आप अपनी पत्नी हो सकते हैं? नहीं हो सकती, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए उल्टा करना पड़ता है। जब एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, वाई तो एक्स का पति होगा ना, पत्नी थोड़ी नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। मान लीजिए एक्स है जो वाई की पत्नी है, और वाई है जो वो जेड की पत्नी है, तो ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता, वो जेड है, जेड की पत्नी कैसे हो सकती है? वो तो पति हो सकता है, पति होगा ना, तो यह संक्रामक भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो ई है, ई क्वेश्चन है, वो रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई के, एक्स वाई के पिता हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने, और मैं आपको अगली क्लास में इन्हें बता दूंगा। वैसे भी मैंने आपको बता दिया, जैसे अब मैं इसको और बता देता हूँ। जब एक्स कोमा वाई है तो एक्स वाई के पिता हैं, तो एक्स एक्स के पिता हो सकते हैं, मतलब एक्स वाई के पिता हैं, एक्स हैं जो एक्स वाई के पिता हैं, मतलब तुम किसी के पिता हो,
क्या तुम खुद के पिता हो सकते हो? नहीं हो सकते, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें खुद से चेक करना होता है, खुद से कंपेयर करना होता है, तो नहीं होगा। तो हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा सम्मित। सम्मित के लिए हमने बताया था, सम्मित के लिए करना होगा कि एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जे एक्स करना होगा। और जब एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो तो बेटा हो सकता है, पिता तो नहीं हो सकता, तो ऐसे ही वो पिता नहीं होगा। जब एक्स है जो वाई के पिता हैं तो वाई किसी के पिता हो सकते हैं? एक्स वाई के पिता हैं, एक्स है जो वो। अब संक्रामक चेक करेंगे हम, तो संक्रामक के लिए क्या चेक करेंगे हम, आपको बताया होगा मैंने। संक्रामक के जैसे मतलब कि एक्स कोमा वाई है तो वाई कोमा जेड करेंगे और जेड कोमा करेंगे, मतलब वाई कोमा जेड करेंगे। तो हम एक्स और कोमा जेड को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये जब एक्स कोमा वाई है, एक्स वाई के पिता हैं तो वाई है जो वो जेड के पिता हो सकते हैं, वाई जेड के पिता हो सकते हैं, ठीक है, वाई जेड के पिता हो सकते हैं भाई। तो वो क्या एक्स है जो वो जेड का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो जेड का दादा हो सकते हैं ना। मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका बेटा है, तो आपके बेटे का बेटा हुआ जेड, तो ये आप तो उसके दादा लगे ना, तो आप थोड़ी ना उसके पिता लगे, तो ये आपका संक्रामक भी नहीं होगा। तो ऐसे आप इसे कापी में लिख लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो मतलब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो को, कमेंट करें। धन्यवाद। अब जय हिंद, टेक केयर।